दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या करने की सोच रहे हैं या फिर शुरू कर दिए हैं, अभी आपका शुरुआत ही है, तो आपको पता होगा या पता होना चाहिए कि बैकलिंक आपके ब्लॉग के लिए, आपके ब्लॉग के एसईओ के लिए, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बैकलिंक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एसईओ की बात की जाए तो दो तरह के एसईओ होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में आप सिग्नल्स देते हैं अदर साइट से, सोशल साइट से, और उसके बाद ऑफ पेज में अगर किसी से पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है तो वो है बैकलिंक। लेकिन बैकलिंक में आप ऐसे ही किसी को किसी साइट से जाकर के लिंक नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप नए हैं और आपको पता नहीं है कि बैकलिंक क्या होता है, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है जो कि मौज से लिया गया है। मौज एक कीवर्ड रिसर्च साइट है जहाँ से आप अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। तो बैकलिंक इज अ लिंक क्रिएटेड व्हेन वन वेबसाइट लिंक्स टू अनदर। मतलब कि abc.com की मेरी वेबसाइट है और एक और वेबसाइट है XYZ कर सकते हैं, xyz.com वेबसाइट है। तो मैंने एक आर्टिकल में xyz.com अपने वेबसाइट पर लिंक डाला, तो वहाँ से एक बैकलिंक क्रिएट होगा, एक लिंक क्रिएट होगा जिसे उस जो XYZ साइट के लिए उसे बैकलिंक कहा जाएगा। बैकलिंक को इनबाउंड लिंक्स भी कहा जाता है और इनकमिंग लिंक्स भी कहा जाता है। और जैसे कि मैंने बताया, बैकलिंक्स आर इम्पोर्टेंट टू एसईओ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक लिंक क्रिएट किया गया है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो google.com पे चले आएंगे। इसका मतलब अगर ये एक ब्लॉग पोस्ट होता तो इसको आप बैकलिंक कह सकते थे, या फिर अगर मैं इस जो स्लाइड है इसको पब्लिक कर दूं तो भी एक बैकलिंक बन जाएगा गूगल के लिए। लेकिन बैकलिंक में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर गलत साइट से लिंक ले लेते हैं, यानी रिलेवेंट साइट्स से लिंक नहीं लेते हैं और किसी भी साइट से लिंक ले लेते हैं जिसकी अथॉरिटी कम हो, तो प्रॉब्लम हो सकता है। और हो सकता है कि गूगल आपके जो ब्लॉग है या वेबसाइट है उसको पेनलाइज भी कर दे, यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर दे, बैन कर दे, कुछ भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही टूल के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप रिलेवेंट साइट्स पर बैकलिंक बना सकते हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि बैकलिंक बनाना इतना आसान भी नहीं है। अगर बताया ना कि अगर आप गलत साइट से बैकलिंक बना लेते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो चलिए एक ऐसे ही टूल के बारे में आपको बताते हैं जिसकी मदद से आप रिलेवेंट साइट से बैकलिंक बना सकते हैं। तो टूल का नाम क्या है? पहले आपको bingdigi.com पे जाना है। इन्हीं का वो टूल है। यह एक डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल सर्विस का साइट है जिसमें आपको कंटेंट राइटिंग, यानी कि अगर आप ब्लॉग शुरू करते हैं और आपके पास कंटेंट लिखने के लिए, यानी कि आर्टिकल लिखने के लिए टाइम नहीं है, तो आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। या फिर आपके पास बहुत सारे ब्लॉग्स हैं और आपके पास मैनेज करने के लिए टाइम नहीं है, तो भी आप इनको ब्लॉग मैनेज करने के लिए दे सकते हैं। ये आपका सारा काम कर देंगे। फॉर एग्जांपल, कंटेंट लिखने से लेकर के पब्लिश करने तक सारा काम कर देंगे। तो चलिए इसे आप खुद से देख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं टूल की तरफ। तो फ्री टूल है, बिल्कुल फ्री है। आपको इसके लिए किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं करना है, एक भी पैसा नहीं देना है किसी को। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए, आपने जिस कीवर्ड पे अपना आर्टिकल लिखा है उस कीवर्ड को यहाँ पर टाइप करना है। तो चलिए मान लिए कि आपने ब्लॉगिंग टॉपिक पर की एक आर्टिकल लिखा है आपने, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कमेंट बैकलिंक।
ठीक है जी। कमेंट बैकलिंक क्या होता है? किसी ब्लॉग पोस्ट पे आप देखते हैं कि नीचे में जो कमेंट का ऑप्शन होता है वहाँ से आप एक बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। यहाँ से आपको क्या सिलेक्ट करना है? ब्लॉग स्पॉट कमेंट्स जो होते हैं वो ईजिली अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ से आप ब्लॉग स्पॉट कमेंट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर डोमेन है जो इसका आप रिजल्ट में नहीं चाहते हैं तो आप उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्लिक करना है फाइंड बैकलिंक्स पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक लंबी लिस्ट आ गई जिस पर आप बैकलिंक बना सकते हैं। तो चलिए एक पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो आपको नीचे जाना है और यहाँ पर एंकर टैग HTML का यूज करके आप यहाँ पर बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में यूज कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।